नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जियो पॉलिटिक्स में चीजें जितनी तेजी से बदल रही हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उतना ही हास्यास्पद होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की गिनती अब उस नेताओं में होने लगी है जो आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। भारत में भी एक नेता था जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। उसका डेटा हर रोज बदल जाता था। डोनाल्ड ट्रंप का भी बदल जा रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका में दनादन इस्तीफे हो रहे हैं और सेना में जो बगावत हुई है ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप उससे बुरी तरीके से बौखला गया है। 19 राज्यों में नेशनल गार्ड को डिप्लॉय किया गया है और साथ के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका का झंडा किसी ने जलाया तो खैर नहीं। भाई, अमेरिका का झंडा जलाने पर पहले तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं आया था। अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं अमेरिका के अंदर। और महाभियोग भी आ जाए अगर ट्रंप के खिलाफ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। महाभियोग से ट्रंप हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, लेकिन यह भी अमेरिकी इतिहास में बहुत रेयर देखने को मिला है कि किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। तो सेना में क्या बगावत हो गई है और 3 बड़े सैन्य अधिकारियों से ट्रंप ने इस्तीफा ले लिया है। 3 बड़े। उधर वेनेजुएला के पास अमेरिकी नेवी तैनात कर दिया है ट्रंप ने। वेनेजुएला वालों को धमका रहा है कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुमको सत्ता से उखाड़ देंगे। अच्छा, वहां बहाना ड्रग्स का है। अमेरिका बहाने से ही किसी देश के अंदर घुसता है। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उसने साफ साफ कह दिया है कि हमारे पास भी 45 लाख लड़ाके हैं, तुम्हारा जम के मुकाबला करेंगे। चीन ने उसकी भर्त्सना की है। चीन ने चेतावनी दी है अमेरिका को वेनेजुएला में मत घुसना, क्योंकि चीन ऑलरेडी वेनेजुएला में तेल निकालता है, तेल खरीदता है और वहां पे उसके अन्य कारोबार है। भारत भी वेनेजुएला से तेल खरीदता है बड़े पैमाने पर। तो हम लोग बात करेंगे कई सारे मुद्दों पर। एक और मजेदार बात आप लोगों को बताता हूं, आज ही एकदम ब्रेकिंग खबर टाइप का है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में गए हुए थे ट्रंप से बातचीत करने के लिए टैरिफ के ऊपर। लेकिन साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने वो बटरिंग की है डोनाल्ड ट्रंप की, वो बटरिंग की है डोनाल्ड ट्रंप की कि पूछिए मत। उसने कहा कि आप ही ऐसे हैं कि जो विश्व में शांति ला सकते हैं और मैं चाहता हूं कि नॉर्थ कोरिया में ट्रंप टावर बने और वहां पे आप गोल्फ खेलो। भाई, डोनाल्ड ट्रंप जैसे आत्ममुग्ध नेता को, जिसको विश्व व्यवस्था के बारे में नहीं पता है, उसके लिए सब तारीफ कितनी अच्छी होगी। वो गया, शीशे में उतार आया, अरे आप तो महान है, आपके बिना धरती नहीं चलती है, सूरज नहीं उगता है, ट्रंप टावर। अब सोचिए, नॉर्थ कोरिया में ट्रंप टावर बने, आप वहां गोल्फ खेलो, ऐसी मेरी इच्छा है। ये साउथ कोरिया का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में बैठ करके ट्रंप के सामने कह रहा है। मतलब जबरदस्त चल रहा है सब कुछ, है ना। जेडी वेंस ने कहा है, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, कि भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि हम चाहते हैं कि दबाव बने और रसिया और यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए। यानी कि भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया गया है कि ट्रंप की औकात नहीं है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करवा सके। अमेरिका की हैसियत नहीं बची हुई है कि वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करवा सके। इसलिए जो रूस के दोस्त हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा करके ये दबाव बनाया जा रहा है। आप सोच लीजिए कि अमेरिका की स्थिति क्या हो गई है आज के डेट में। तो आइए थोड़ा सा सिलसिलेवार चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात है ना गुरु, मोदी से पंगा लेना भारी पड़ जाता है। वो आरएसएस का प्रशिक्षित व्यक्ति है, बहुत धैर्य है। और मोदी ने कहा भी कल गुजरात में कि कुछ भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं, अपने किसानों के लिए, अपने देश के लिए। मतलब जबरदस्त है। ट्रंप की मनमानी पर भड़का अमेरिकी जनरल कर दी बगावत, फिर राष्ट्रपति ने दी ऐसी सजा कि मच गया बवाल। अब वहां पे विपक्ष बवाल कर रहा है। 3 बड़े सैन्य अधिकारी और खुफिया अधिकारियों को पद से हटा दिया गया, जिसमें डीआईए प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज भी शामिल है।
अच्छा, ये वो व्यक्ति हैं जो ईरान के ऊपर अमेरिका की कार्रवाई थी उसमें शामिल रहे, और इस व्यक्ति को क्यों हटाया गया? ट्रंप आत्ममुग्ध व्यक्ति है, उसको प्रशंसा चाहिए। ट्रंप ने कहा कि भैया ईरान के अंदर जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा था उसको हमने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, एकदम नस्तानाबूद कर दिया, बम बरसक भेज करके, फलाना भेज करके, ठिकाना भेज करके। इस अधिकारी ने जो इस सब चीजों को लीड कर रहा था उसने साफ साफ कह दिया कि यह कुछ समय के लिए डिले हुआ है, पूरी तरीके से यह खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप दुनिया में कह रहा है खत्म हो गया, और उसका सेना का अधिकारी जो इस सब चीजों को लीड कर रहा है वो कह रहा है कि नहीं भाई, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, कुछ महीने डिले हो गया है। तो एक तो किसको किसको हटाया गया? एक बार फिर सेना और खुफिया एजेंसियों को हिला करके रख दिया है, मतलब जब इनको बर्खास्त किया गया। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को 3 बड़े सैन्य अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया। सबसे बड़ा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज, जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुखिया थे। उसके साथ ही वाइस एडमिरल नैन्सी लोकोरे, जो नेवी रिजर्व प्रमुख थे, और रियर एडमिरल मिल्टन सैंडर्स, जो नेवी सील और स्पेशल वारफेयर कमांड के कमांडर थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि ये तीनों अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप बड़बोला आदमी है, ये जितना कुछ ईरान के ऊपर बता रहा है ऐसा कुछ हुआ नहीं है वहां पे, है ना? क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, अमेरिका की जो पॉलिसी होती है वो राष्ट्रपतियों के आने पर ट्रेड में बदलती है, डिफेंस में नहीं बदलती। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिफेंस की पॉलिसी पिछली सरकार की होगी वही डिफेंस की पॉलिसी इस सरकार की भी होगी, इस बात को समझ लीजिएगा। अब ये अधिकारी जो है उनको खराब लग रहा है, क्या मतलब क्या ये बकवास कर रहे हो, कुछ भी कहे जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। अच्छा, तो यहां पे इनका इस्तीफा ले लिया गया, इससे वहां का विपक्ष जो है खौराया पड़ा है। खैर, ईरान मामले पर हुई कार्रवाई उसमें मैंने बताई दिया आपको। इसने कहा था कि ईरान पर परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीनों के लिए धीमा हुआ है। यह बात ट्रंप के दावों के उलट थी। ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेताओं का कहना था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से तबाह हो गया। अब भाई, नेताऊ तो पुराना नेता है, उसको पता है कि ट्रंप से पंगा नहीं लेने का, अपने को साथ चाहिए अमेरिका का, तो वो कहता है जो ट्रंप कहे वही सही, खाता ना वही। खैर, इस बात से ट्रंप जो है वो बेहद नाराज हो गए और इसलिए इनको बर्खास्त कर गया। दूसरी खबर सुनिए। ट्रंप ने कहा 1 महीना पहले, मतलब कितना बड़ा वाला झूठा आदमी है ये, इसने कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 जेट गिरे, सीज फायर मैंने करवाया तब 24 बार हो चुका था। लेकिन किसी भी देश ने ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया गवर्नमेंट के स्तर पे। मुनीर ने जरूर कहा और कुछ लोगों ने इस तरीके से कहा और कि ट्रंप तुम महान हो, ट्रंप तुम ही स्वाभिमान हो, ट्रंप तुम ही पाकिस्तान का अभिमान हो, ट्रंप के बिना धरती नहीं चलती, ट्रंप के बिना सूरज नहीं उगता। ट्रंप खुश हो गया आसिम मुनीर के साथ डिनर करना। आसिम मुनीर लगातार जो सेना प्रमुख है वो जाना, और पाकिस्तान में सेना की क्या हैसियत है, सरकार की क्या हैसियत है, उसके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। खैर, इसने कहा सीज फायर करवाए। फिर कल इसने कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने से रोका, और कहा कि वार में 7 लड़ाकू विमान गिरे। आप सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जिसके पास इतनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी बातें हैं, वह 1 महीने पहले कह रहा है कि 5 विमान गिरे, 1 महीने बाद कह रहा है कि 7 विमान गिरे। पहले ट्रंप और राहुल गांधी ये दोनों डिसाइड कर लें कि कितने विमान गिरे, ये मीडिया में कहना है, इसका प्रचार करना है। 5 गिरे कि 7 गिरे छोड़ दीजिए, किसके गिरे ये नहीं बताया ट्रंप ने, लेकिन 5 गिरे कि 7 गिरे, मतलब तुम्हारे पास क्या खुफिया इनपुट है भाई, और तुम काहे कि अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति हो। मतलब ये तो जेलेंस्की से भी हमको लगता है कि नीचे चला गया है। खैर, अच्छा, अब देखिए इसकी बेइज्जती पाकिस्तानी कैसे कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान का कोई ऐरा गैरा सांसद सांसद पुराना नया नहीं, पाकिस्तान का विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा साफ साफ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है।
सुन लीजिए, ब्रेकिंग टाइप की ये भी खबर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। तो भारत का प्रधानमंत्री, भारत का शुरू से स्टैंड है कि तुम्हारा कोई रोल नहीं, जबरदस्ती का तुम फैंटम बन रहे हो। अच्छा, इसके बाद ट्रंप भड़क करके ये बयान दिया कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने परमाणु युद्ध रुकवाया, है ना। आगे देखिए क्या कहता है इसाक डार। पाकिस्तान ने ट्रंप के दावों को नकारा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा कि इस्लामाबाद में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ युद्ध विराम की मध्यस्थता के लिए अमेरिका या किसी तीसरे पक्ष से कभी अनुरोध नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय हमले में नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान ने खुद सीज फायर की मांग की थी। उनका यह बयान ट्रंप की ओर से बार बार सीज फायर को लेकर के किए जा रहे दावों से बिल्कुल उलट है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई है, लेकिन मोदी सरकार अपने फैसले पर अड़ी है। भारत का कहना है जब तक पाकिस्तान आतंकी ढांचे को ध्वस्त नहीं करता, सीमा पार से हमले बंद नहीं करता, तब तक बातचीत आगे नहीं हो सकती। पाकिस्तान का विदेश मंत्री कह रहा है कि ट्रंप और अमेरिका का कोई रोल नहीं है भाई साहब, यानी कि ट्रंप झूठा व्यक्ति है। अब इतनी बेइज्जती कर लिया है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर 50% या 100% टैरिफ लगाएगा? पाकिस्तानी बेचते क्या है कि टैरिफ लगाएगा भाई, उसमें उस मुद्दे पे नहीं जाते। लेकिन ये चल रहा है, मतलब नौटंकी बन गया है अमेरिका आज के डेट में। वैश्विक व्यवस्था के अंदर नौटंकी, और इसकी नौटंकी जो है वो मोदी ने, मतलब भारत ने, शी जिनपिंग ने, मतलब चीन ने, और पुतिन ने, मतलब रूस ने निकाल करके रख दी, इसकी हेकड़ी निकाल के रख दी है। पूरे अमेरिकी थिंक टैंक को, इसकी पूरी सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध कैसे रोका जाए। अब तो पुतिन को अलास्का में बुला करके मीटिंग भी कर लिया, रेड कारपेट भी बिछा लिया, ताली भी बजा लिया, सब कुछ हो गया है। अब भारत पे 50% टैरिफ भी लगा दिया, उसके बाद भी भारत को भी कोई असर नहीं है। एस जयशंकर ने अमेरिका को बताया, कल ही बताया, कि भैया तुम जिस पाकिस्तान की रट लगा रहे हो, ये तुम्हारा एक तरीके से दोगलपन है। वहीं पे ओसामा बिन लादेन मिला था। रूस को मजबूर करने के लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान। तो भैया दबाव तो ना बन रहा। पीएम मोदी ऑन टैरिफ, कितना भी दबाव क्यों ना आए हम झेल लेंगे। पीएम मोदी का ट्रंप टैरिफ पर निशाना, बोले खुशियां मिलने वाली हैं, अभी जीएसटी में बड़ा बदलाव होने वाला है, जीएसटी में रिफॉर्म होने वाला है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे देश के छोटे उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, मोदी के लिए आपका हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार छोटे उद्यमी, किसान, पशुपालकों का कभी अहित नहीं होने देगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। अमेरिका साफ साफ, ट्रंप साफ साफ सुन ले बेटा, 25 साल से राजनीति कर रहा है, हैसियत में तुम लोगों को ला देगा, बात ध्यान रखना। और बाकी तो मोदी के बारे में आप लोगों को पता ही है, विपरीत राजयोग है। एक तो मतलब, अच्छा 19 राज्यों में इसने लगा दिया नेशनल गार्ड, ऊपर से पाकिस्तान भी अब बेइज्जती करने लगा इस व्यक्ति की। चीन पहले ही इसकी बेइज्जती कर रहा है, हालांकि चीन पे जो टैरिफ 30% था वो बढ़ा करके 54% कर दिया गया, मतलब भारत से 4% टैरिफ बढ़ा दिया गया, लेकिन वो टैरिफ सस्पेंडेड है अगले 3 महीने के लिए, है ना। जिस दिन चाइना पे फुल फ्लैश टैरिफ लगा देगा अमेरिका, उसी दिन अमेरिकी इकोनॉमी और अमेरिका की पूरी हैसियत पता चल जाएगी। मतलब आप सोचिए, 35 लाख करोड़ का सामान बेचता है चाइना एक साल में अमेरिका को, 35 लाख करोड़ का। बाकी भारत ने डाक सेवाएं रद्द की, उसके अलावा पूरे यूरोपियन कंट्री ने भी डाक सेवाएं रद्द कर दी है। $100 के डाक अमेरिका जा सकते हैं, $100 से ऊपर का कोई भी डाक अमेरिका नहीं जाएगा। पूरा यूरोप सस्पेंड कर चुका है और भारत भी सस्पेंड कर चुका है, यानी कि अब अमेरिका के अंदर सामानों की शुरू हो जाएगी फुल फ्लैश। तो आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप इस राष्ट्रवादी चैनल को कुछ डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट, समर्थन करना चाहते हैं, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।